सोचिए, आप एक जंगल में ट्रैक करने गए हो, लेकिन पीछे मुड़ते ही वो ट्रैक अपने आप चेंज हो जाए और आप वहीं फंस जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। आज का पर्चा हमें भेजा है जयपुर में रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर आरव ने, जिसने ऐसा ही कुछ हॉरर एक्सपीरियंस किया था संजय वन में। आरव एक आर्ट स्टूडेंट है जिसने अभी कॉलेज में एडमिशन लिया था। आरव को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। इस बार ब्रेक पर दिल्ली जाने का प्लान बना, उनके रिलेटिव्स की यहाँ शादी थी, तो आरव और उसकी फैमिली ने प्लान बनाया वहां जाने का। आरव ने संजय वन के बारे में बहुत सुना था और उसे इससे अच्छा मौका नहीं मिलता वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और लैंडस्केप फोटोग्राफी करने का। यही सोचकर आरव ने ऑनलाइन एक प्राइवेट गाइड बुक किया। आरव की फैमिली और वो दिल्ली पहुंचे। नेक्स्ट डे आरव संजय वन के लिए निकल गया, जहां उसे वो गाइड मिला जो उसने ऑनलाइन बुक किया था, और उस गाइड ने उसे एक ग्रुप में ऐड किया जिसमें करीबन 8 से 10 लोग थे। आरव बहुत एक्साइटेड था। गाइड ने ट्रेल शुरू करने से पहले सबको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए। ग्रुप के साथ रहना है, नो शॉर्टकट्स एंड नो साइड ट्रेल्स। सबने हाँ में हाँ मिलाई और आरव ने भी नॉड किया। दोस्तों, संजय वन शहर के बीचों बीच होने के कारण वहां ऐसा कुछ डर महसूस नहीं होता है। यहाँ तक कि वहां ट्रैफिक की आवाज भी आती है और पेड़ों के बीच में से हल्की सी रोशनी। आई एम श्योर आप में से जो लोग भी गए होंगे संजय वन ट्रैक करने के लिए, उन्होंने भी ये सब एक्सपीरियंस किया होगा। कमिंग बैक टू आरव, ट्रैकिंग में जाने वाले हर ग्रुप की तरह ये ग्रुप भी अपनी मस्ती में था। बातें कर रहे थे, फोटोज ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे, एंड दे वर हैविंग अ गुड टाइम। आरव भी वही कुछ पिक्चर्स ले रहा था। इतने में ही उसके पीछे एक लड़का आया और उस लड़के ने कहा, लोगों को लगता है ये सिर्फ पार्क है, लेकिन ये घना जंगल है। और उसने ये भी कहा कि इसलिए यहाँ के गाइड्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं ताकि कोई साइड ट्रेल पे ना चले जाए। हालांकि आगे जाके सारे रास्ते कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। ये लड़का उसी के ग्रुप में था। आरव ने कहा, हाय आई एम आरव, और उस लड़के ने कहा, हाय आई एम देव। दोनों ने हाथ मिलाया और गाइड ने वहां से आवाज दी तो ये दोनों गाइड के पीछे चल पड़े। ट्रेल में जैसे इन लोग थोड़ा आगे गए, वहां एक तिराहा आया। लेफ्ट साइड का जो रास्ता था वो काफी बड़ा था, which was used always for the treks, लेकिन राइट साइड वाला जो रास्ता था वो छोटा सा था, जहां पे पेड़ बहुत ज्यादा थे, बिल्कुल घने। गाइड कुछ बता रहे थे, लेकिन आरव की नजर राइट साइड वाले ट्रैक पे टिकी थी, क्योंकि उसे कुछ वहां मूवमेंट्स दिखाई दी, जैसे कोई पेड़ों के पीछे चल रहा हो। आरव ये देखते ही पलटा। उसने देखा कि उसका ग्रुप अब थोड़ा आगे निकल चुका था लेफ्ट साइड वाली क्लियरिंग की तरफ। उन सबको लेफ्ट में जाते हुए आरव ने मन में ये सोचा, क्यों ना मैं ये राइट साइड वाला ट्रेल लूं, यहाँ पे शायद मुझे एनिमल्स और बर्ड्स की अच्छी फोटोज भी मिले। वैसे भी यहाँ कुछ डेंजरस तो लग नहीं रहा है, एंड इट्स क्वाइटर ऑन द राइट साइड। यही सोच के आरव राइट साइड वाले ट्रैक पे चला गया। आरव जब राइट साइड में थोड़ा और अंदर गया, वहां पे ये जंगल अब और घना हो गया था। इतना घना कि अब ट्रैफिक की आवाज भी आनी बंद हो गई थी और जैसे बिल्कुल शांति हो गई हो वहां पे। इतनी शांति में आरव को अब किसी की मूवमेंट्स बहुत क्लियरली सुनाई देने लगी। ये मूवमेंट की आवाज सुनकर आरव थोड़ा सा घबरा गया। वो उन आवाजों की तरफ बढ़ा और उससे पुकारा, हेलो, इस उम्मीद में कि शायद उसी के ग्रुप का कोई हो जो उसे जवाब देगा। बट जब आगे से कोई जवाब नहीं आया तो आरव ने यह सोचा कि वापस जाना ही ठीक है, और वो पलटा। और जैसे ही वो पलटा, आरव का दिमाग जैसे बंद हो गया। वो रास्ता अब और ज्यादा पतला और घना लग रहा था, जैसे ये रास्ता वो हो ही नहीं जिससे वो आया था। आरव ने ध्यान से देखा। आरव ने सोचा कि शायद उसने कोई गलत टर्न ले लिया हो, लेकिन आरव को यह भी रियलाइज हुआ कि वो तो सीधा आया था, उसने कोई टर्न लिया ही नहीं, क्योंकि वहां कोई टर्न था ही नहीं। उस शांति में आरव को उसी की धड़कनें बहुत तेज सुनाई देने लगी। आरव ने अपनी आंखें बंद की, गर्दन नीचे करी, गहरी सांस ली और सोचा, डोंट पैनिक आरव, स्टेप्स रिट्रेस करता हूं, बाहर आ जाऊंगा। उसने अपनी गर्दन ऊपर की और आंखें खोली तो उसे सामने 2 पेड़ों के बीच एक शैडो दिखाई दी। आरव बिल्कुल फ्रीज हो गया। फिर उसने पूछा, हेलो, कौन है? जैसे ही आरव आगे बढ़ा, वो शैडो बिल्कुल तेज मूव हुई, लेकिन ना उसके पैरों की और ना नीचे बिखरे हुए पत्तियों की आवाज आई जब ये मूवमेंट हुई। आरव ने अपने चारों तरफ घूम के देखा, उसे कोई नहीं दिखा। आरव ने अपने मन को तसल्ली देने के लिए सोचा, या तो कोई जानवर होगा या शायद कोई बंदर। उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और वो फिर अपने रास्ते चलने लगा। रास्ते पे घने पेड़ों की लंबी ट्रंक्स जो एक दूसरे के ऊपर लिपट के जैसे सूरज की रोशनी को भी अब ढक रहे थे, लाइक अ कैनपी। आरव के ठीक सामने वही शैडो ने फिर उसका रास्ता क्रॉस किया। आरव रुक गया और गौर से देखने लगा, पर अब वहां कोई नहीं था। पर उसने साफ देखा था एक शैडो जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ क्रॉस करके गई थी। उसे लगा एक लंबा इंसान है, लेकिन उसकी लंबाई कुछ ज्यादा ही थी। आरव ने अब जोर से कहा, चलो गाइस, ठीक है, इट्स नॉट फनी, जो भी है अब बाहर आ जाओ। उसे लगा अब उसके पीछे वापस कोई भागा है। वो कुछ रिएक्ट करता उसके पहले आरव को अपने आंखों के कोने से वो शैडो लेफ्ट में और 1 सेकंड बाद राइट में दिखाई दी। वो शैडोज अब उसे चारों तरफ दिख रही थी। उस पल में आरव को यह एहसास हुआ
कि वो उससे छुप नहीं रही थी बल्कि आरव को चारों तरफ से घेर रही थी। आरव का दिल बैठ गया। नो 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 नो। आरव अब उसी ट्रेल पे काफी स्पीड पकड़ के चलने लगा। उसे वहां से कैसे भी करके जल्दी बाहर निकलना था। वो शैडोज उसी पेस के साथ चल रहे थे और आरव को अब हर जगह नजर आ रहे थे, सामने से, पीछे से, लेफ्ट से, राइट से, उसे घेरते हुए, सर्कल करते हुए। उन पेड़ों के पीछे छुपे हुए वो अब सामने नहीं आ रहे थे। लग रहा था जैसे वो किसी सही वक्त का इंतजार कर रहे हों। आरव ने नोटिस किया कि जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसके लेफ्ट साइड में उसे पेड़ की आड़ में अब एक शैडो थोड़ी क्लियर नजर आने लगी और फिर वो एकदम रुक गया और उसने जैसे ही लेफ्ट में देखा अब उसे वहां एक काली परछाई खड़े हुए दिखी। मानव आकार सा दिखने वाला, लेकिन जैसे उसे किसी ने स्ट्रेच कर दिया हो। उसके लंबे पैर और लंबे हाथ थे। उसने सर एक साइड पर झुकाया हुआ था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक आउटलाइन थी। ये देखते ही आरव और घबरा गया और वो अंधाधुंध दौड़ने लगा। वो उसी ट्रेल पे आगे बढ़ते जा रहा था जैसे तैसे कि वो वहां से बाहर निकल पाए। बिना रोके वो इस कच्चे रास्ते पे भागते जा रहा था। वो शैडोज अब उसके साथ दौड़ रही थी। आरव के कानों में आवाजें आने लगी जैसे कोई कुछ खुसफुसा रहा हो। आरव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कह रही है, लेकिन द विस्पर्स स्टार्टेड गेटिंग लाउडर। आरव अपनी पूरी ताकत के साथ आगे भाग रहा था। वो चिल्लाया, मेरा पीछा छोड़ दो, और वो उसने पलट कर देखा, लेकिन अब आरव के पीछे 3 या 4 नहीं पर बहुत सारी शैडोज थी और वो सब उसके पीछे आ रही थी। उनमें से एक उसके ठीक पीछे थी। उसकी बॉडी अजीब तरह से आगे की ओर झुकी हुई थी, जैसे बस वो अब आरव को पकड़ ही लेगी। आरव वो पेड़ की जड़ से टकराया और वो नीचे गिर गया। उसके घुटने में चोट लगी, पर अब वो चोट आरव को महसूस नहीं हो रही थी। वो वैसे ही गिरे हुए पलटा और उसने चिल्लाकर कहा, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। पेड़ों के बीच सन्नाटा सा छा गया। कोई आवाज नहीं, कोई शैडो नहीं। फिर अचानक उसके ठीक राइट साइड में एक शैडो पेड़ की आड़ में से थोड़ा बाहर आया। उसने अपनी गर्दन एक तरफ झुकाई और वो अपने हॉलो चेहरे से आरव को देख रहा था। फिर अपना लंबा सा हाथ उसने आगे बढ़ाया और एक ट्रंक को साइड में किया, जैसे कि वो रास्ता साफ कर रहा हो ताकि वो आगे आए और आरव को दबोच सके। चारों तरफ से विस्पर्स की आवाज फिर से आने लगी। आरव गहरी सांसें ले रहा था। इतने में ही आरव को एक जानी पहचानी आवाज आई, आरव। आरव ने यह आवाज पहचान ली। उसके जान में जान आई और आरव ने जोर से चिल्लाया, देव मैं यहाँ हूं। अब आरव ने जब उन पेड़ों की तरफ देखा तो सारी शैडोज एक साथ उसे दिख रही थी और विस्पर्स बहुत ज्यादा लाउड हो गए थे। आरव पलटा और जिस डायरेक्शन से देव की आवाज आ रही थी वो उसी ओर भागने लगा। आरव की आंखों के सामने अब वो फॉरेस्ट बदलने लगा। पेड़ कम हो रहे थे और वो रास्ता बड़ा होने लगा, जैसे कि वो पेड़ अपने आप खिसक रहे हों। आरव को विस्पर्स अभी भी सुनाई दे रही थी, लेकिन वो दूर होते जा रही थी। आरव के सामने एक पेड़ों का झुंड आया। आरव ने अपने हाथों से वो पेड़ों का झुंड साइड में किया और संभलते हुए उसे पार किया और फाइनली वो मेन ट्रेल पर आ गया। सामने उसे देव और उसके ही ग्रुप के 3 लोग खड़े हुए मिले। आरव वहीं हाफता उन्हें देख रहा था। देव ने उसे पूछा, कहाँ चला गया था भाई? आरव ने अपने राइट साइड पॉइंट किया, पर अब वहां कुछ नहीं था। ना वो रास्ता, ना वो विस्पर्स, ना वो शैडोज, सिर्फ पेड़ थे। आरव ने कहा, वहां कुछ था देव, जानवर नहीं थे। मैंने वहां शैडोज देखी। मैंने देखा शैडोज मेरे पीछे आ रही थी। देव ने यह सुनकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक सहमति थी, जैसे वो सब जानता हो। इतना होने के बाद सब लोग वहां से चुपचाप निकलने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, बाहर आए और सब अपने रास्ते चल दिए। आरव भी वापस अपने होटल रूम में आ गया। उससे लगा जैसे कि उसकी इमेजिनेशन थी, अकेलापन, लाइट कम थी। उसे लगा उसने सब कुछ इमेजिन किया हो। उसने नीचे अपने जूते देखे, उसके जूते पर मिट्टी लगी थी। इतने में आरव की नजर अपने एंकल्स पे पड़ी। उसके एंकल्स पे कुछ काला निशान था। ध्यान से देखने पर उसे झटका लगा, लंबी उंगलियों के निशान, जैसे उसके पैरों को किसी ने पकड़ा हो। इतने में आरव के डोर पे नॉक हुआ। उसकी मॉम ने पूछा, आरव रेडी हो गए? आरव ने कहा, बस मम्मा 10 मिनट में रेडी होके आ रहा हूँ। आरव रेडी हुआ और अपने फैमिली के साथ उस शादी में गया जिसके लिए वो लोग ओरिजिनली आए थे। 2 या 3 दिन बाद वो लोग फिर से जयपुर लौट गए। आरव के मन में वो हादसा अनएक्सप्लेन और अनयूजुअल किस्सा बनकर रह गया है, लेकिन जब भी आरव उसे याद करता है तो वो दहशत में आ जाता है। ये था हमारा आज का पर्चा। प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइए आपको कैसा लगा, और हाँ, अगर आप भी संजय वन गए हो तो हमें जरूर बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू पैरानॉर्मल पर्चा। सब्सक्राइब फॉर मोर पैरानॉर्मल कंटेंट। गुड नाइट, और मे बी नॉट।